हम देखेंगे पढ़िए कुछ चार से जोर से। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और सुनो, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। बस एक टाइम ऐसा आया कलीसिया के ऊपर, पौलुस जो परमेश्वर का दास जब पहले मसीह को नहीं मानता था, प्रभु यीशु को नहीं जानता था, तो वो घर घर जाकर कलीसिया को उजाड़ रहा था। जहां पे परमेश्वर का कार्य होता था या प्रभु की महिमा होती थी, उन लोगों के बीच में जाता था, बंद करवा देता था और वचन बताते हो घसीट घसीट के मार पीट कर, जब वो सुनता था कि यहाँ यीशु का प्रचार हो रहा है या वहां मसीह का प्रचार हो रहा है या यहाँ यीशु के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, तो उन्हें घसीटता था, मारता था, जेल में डाल देता। इस्तुमिनुस जो परमेश्वर का चेला था, उस पर पथराव किया गया, उसे मारा गया, वो मर गया। उसके बाद लिखा है कि कलीसिया पे बड़ा अत्याचार आरंभ हुआ। जब हम 8 का 3 पढ़ते हैं, 3 पढ़िए 8 का। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर घुसकर घसीट घसीट कर उन्हें जेल खाने में डाल रहा। अब क्या हुआ, लोगों को वहां से जाना पड़ा, तितर बितर जैसे। जब अब यहां 4 वचन में लिखा है, जो लोग तितर बितर हुए थे इधर उधर, ये लोग रुके नहीं। यानी कहा है जो लोग तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, यानी हमें फिरते हुए, घूमते फिरते हुए, हालेलुया, हालेलुया। यानी घूमते फिरते हुए प्रभु का मैसेज, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की गवाही देने लगे। घूमते फिरते हुए हम अपने प्रभु का प्रचार, अपने परमेश्वर की गवाही फिरते हुए घूमते हुए भी, आते जाते, बाजार, रिश्तेदारी, कॉलेज, घर, जॉब, नौकरी, हम कहीं भी दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग तितर बितर हो गए। अब सुनिए, यहां लिखा है कि उनको सताया गया, उन पर उपद्रव हुआ, उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ दिया जा रहा था। जब वो इकट्ठे हो रहे थे तो पौलुस जो पहले शाऊल थे, जो आज प्रभु के दास है, वो जब घसीट घसीट के उन्हें निकाल रहे थे, मार रहे थे, लोगों के साथ मिलकर कलीसिया को बंद कर रहे थे। लिखा है जो लोग उस कलीसिया में थे वो जब तितर बितर हुए तो वो फिरते हुए भी प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये खूबसूरत बात है कि नहीं? यानी परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए। आज लोगों को लगता है हम कलीसिया में हमने गवाही दे दी, भवन में हमने गवाही दे दी, बस अपना काम। लेकिन वो गवाही क्या मैंने अपने मोहल्ले में दी, अपनी नौकरी में दी,
अपने पड़ोसी को दी, मालिक को दी, रिश्तेदार को दी, बाजार में कोई मिला उसको दी। क्या मैंने उस गवाही को फैलाया? लिखा है कि प्रभु का जो एक चेला जो यहां भारत आया, अगर वो भी लोगों के जीवनों में जाकर, घरों में जाकर गवाही नहीं देता, तो क्या आज ये गुड न्यूज, ये अच्छी खबर, ये सुंदर वचन हमारे तक पहुंचते? क्या हम बीमारियों से निकलते, परेशानियों से निकलते? नहीं निकलते। हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए की बहुत बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु की गवाही देने के लिए कोई बहुत स्टडी नहीं की, कोई बाइबल स्टडी नहीं की, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया। बस मेरा मन प्रभु के लिए भरा हुआ है कि मुझे प्रभु की गवाही देनी है। अभी देखिए, जब हम भवन के लिए अभी ये नई कारपेट, ये नई दरी लेने गए, वहां भी मैंने बड़ी समझदारी के साथ प्रभु के सुसमाचार को, उसकी गवाही को दिया। प्रभु की दासी मेरे साथ दी। आपको कुछ नहीं करना और आप बहुत कुछ कर भी दोगे, बस आपने किसी को बताना है। बस सबसे पहला आपको क्या निकालना है? अपनी जिंदगी से डर को निकालना है कि अगर मैं प्रभु की गवाही, अगर मैं सुसमाचार दूंगी या मैं किसी को प्रभु के विषय में बताऊंगी या बताऊंगा, तो ऐसा ना हो सामने वाला मुझ पर वार करे, कुछ बोले, अटैक करे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, भजन संहिता 34 अध्याय जरा पढ़िए क्या कहता है। 34 सैम चैप्टर 34 वर्स 9। चौतीस का 7, सॉरी, सैम 34 वर्स 7। यहोवा के दरबारों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। सुनो, जो परमेश्वर का डर रखने वाले लोग हैं, यानी जो प्रभु का आदर करने वाले लोग हैं, उसके चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों को तैनात करता है, उनकी रक्षा। यानी जब हम परमेश्वर का सुसमाचार या उसकी गवाही लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बिना सुरक्षा के नहीं भेजता। मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रभु का सुसमाचार या उसकी गवाही लोगों को बताते हैं या उसकी गवाही कहीं लेके जाते हैं, वे लोग उन लोगों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं जो प्रभु के कामों को जानने के बाद भी अपने घरों में बैठे होते हैं। उनसे ज्यादा सुरक्षा उन लोगों की है जो प्रभु के सुसमाचार को अपने दिल में, उसकी गवाही को अपने दिल में लेकर जगह जगह जाते हैं, या ऑफिस में या घरों में या परिवारों में देते हैं। वो उन लोगों से ज्यादा सुरक्षित है जो प्रभु के कामों को अपने दिल में बंद कर कर रखते हैं। जरूरी नहीं है किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए आप उससे पहले रिश्तेदारी बढ़ाए, नहीं। आपके अंदर बोझ होना चाहिए, प्रभु के प्रति आपके मन में एक इच्छा, एक प्रेम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम
उसका 8 4 पढ़िए दोबारा से, 4 5। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने देखिए लगा। इसमें फिलिप्पुस नाम का प्रभु का एक सेवक, प्रभु का एक दास, प्रभु का एक चुना हुआ बेटा फिलिप्पुस भी उनमें था, वो भी तितर बितर हुए लोगों में था और वो भी प्रभु का प्रचार लोगों में जाके कर रहा था। आप देखिए यहां क्या है, आगे पढ़ेंगे। जो बातें फिलिप्पुस ने कही, जो बातें फिलिप्पुस कह रहा था, जो प्रचार फिलिप्पुस कर रहा था, देखिए क्या है प्रभु का प्रचार। पिछले शुक्रवार मैंने आपको बताया था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। तू विश्वास कर, ये है प्रभु का प्रचार। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है बस पूरी बाइबल को बाद में पढ़ लेंगे, बता लेंगे। सिर्फ ये है प्रभु का प्रचार कि तू विश्वास कर तो तू बचाया जाएगा और तेरा पूरा परिवार बचाया जाएगा। ये है बस। क्या इतनी सी बात हम याद नहीं रख सकते? अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, लाचार है, क्लेश में, तकलीफों में, डिप्रेशन में, टेंशन में है, हम उसको सिर्फ इतना कह सकते हैं, तू विश्वास कर। ये है सुसमाचार, ये है गुड न्यूज। किस पर? यीशु पर। तू विश्वास कर, ये है प्रभु का प्रचार। आपके पास बाइबल नहीं है, आप हो प्रभु की बाइबल, आप चलती फिरती बाइबल। मोस्टली मैं जब लोगों को गवाही देता हूं तब मेरे पास बाइबल नहीं होती, वचन नहीं होता, लेकिन यहां जो बाइबल है वो हमेशा उसके पन्ने खुले होते। सिर्फ इतना बताना है कि तू विश्वास कर, तू विश्वास कर, बस। ये है प्रभु का समाचार। लिखा है फिलिप्पुस उनसे प्रभु का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वे दिखाता था उन्हें देखकर, जब आप लोगों पर इस वचन को कहोगे कि तू विश्वास कर, तो याद रखना उनकी जिंदगियों में चिन्ह भी होंगे, चमत्कार होंगे, मेडिकल अद्भुत काम मोसेस होंगे। जब आप उसे बोलोगे कि तू विश्वास कर, और जब वह विश्वास करेगा, करेगी, तो काम भी होगा। कितना बड़ा काम करना हमने? अब बहुत बड़ा। एक छोटे से काम को करके हम परमेश्वर के राज्य में बड़ी रूह को, बड़ी बेदारी ला सकते हैं। आमीन, आमीन। लोगों को लगता है कि सारा काम पास्टर का है, पासवान का है, खुदा के दास का है, कि खुदा का दास गली कूचों में, रोडों पे, सड़कों पे जाएगा। अरे बाइबल बताती है परमेश्वर ने हर किसी को अपना अपना काम दिया है। किसी को टीचिंग का, किसी को हीलिंग का, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ।
मेरा काम अगर पुलपिट पे आपकी अगुवाई करना, पाक रूह के द्वारा आपको शिक्षा देना है, तो आपका काम है उस शिक्षा को आगे लोगों तक, उस शिक्षा पर अमल करके, उस शिक्षा को, उस टीचिंग को सुनकर मन में रखकर लोगों से बात करना। आपका काम केवल चर्च में आकर हाजिरी लगाना नहीं है। हाजिरी लगाना नहीं है कि आप कलीसिया में आए, आपने अपना टाइम दे दिया, अब आपका काम खत्म। बल्कि आपका काम तब शुरू होता है जब आप आए, आपने वचन सुना, उसके बाद से आपका काम शुरू हो जाता है। और खत्म कभी नहीं होगा जब तक ये सुना है। आपने क्या कहना है? छोटी सी बात, छोटी सी चीज तू विश्वास कर। अब इतना कहने में आपको क्या प्रॉब्लम होगी? जब कोई आप पे डंडा उठा के मारेगा, अभी हमने पढ़ा कि यहोवा के दरवाजे के चारों ओर, सिर्फ सामने नहीं, पीछे नहीं, बल्कि चारों ओर। कौन रहता है? परमेश्वर के दूत। जब आप किसी को प्रभु के बारे में बताओ, किसी के घर में, किसी की गली में, किसी के मोहल्ले में, दिन हो या रात हो, तो आप एक विश्वास करना कि यहोवा का दूत जो है वो मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं। यहोवा का जो दूत है वो मेरे साथ है। मुझे सिर्फ प्रभु की गवाही देनी है कि भाई मेरी बहन तू विश्वास कर। ये कहना है कि प्रभु तुझे चंगा करेगा, प्रभु तेरे हालात बदलेगा, प्रभु तेरा घर बसाएगा, प्रभु तुझे फिर से बहाल करेगा, फिर से तुझे आशीष दे सकता है प्रभु, पर तू विश्वास कर। देखिए मैं आपको एक सच की बात बताता हूं। हमें मारने के लिए शैतान हमारे सर पर वार नहीं करेगा कभी, कभी भी। हो सकता है थोड़ी बहुत दुर्घटना कुछ वो हमारे रखे, लेकिन हमें सही से मारने के लिए वो पहले हमारे विश्वास को मारता है, पहले हमारे विश्वास को मुर्दा करता है, फिर हम तो देखिए अय्यूब के विश्वास को मारने के लिए उसने क्या करा? अय्यूब पर हाथ उठाया, बोलो अय्यूब को घायल किया। वचन क्या कहता है कि अय्यूब को मारने से पहले उसके विश्वास को मारा। क्या कहता है वो परमेश्वर से कि तूने अय्यूब को इतनी बरकत दी है, इतनी आशीष दी है, इसलिए तो वो तेरा भय मानता है, इसलिए तो वो तुझ पर विश्वास। अब उसके विश्वास को मारने के लिए पहले उससे उसकी सारी चीजों को छीन लेता है, लेकिन अय्यूब का विश्वास फिर भी नहीं मरता। आपको मुझको मारने के लिए, किसी की मिनिस्ट्री को मारने के लिए, किसी की सेवकाई को बंद करने के लिए वो सबसे पहले उसके विश्वास को मारेगा। वो शैतान पहले उसके भरोसे पर अटैक करेगा। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? हे भाइयों, विश्वास में बने रहो, आशा में बने रहो। अगर तुम कमजोर ना होगे तो तुम सही समय पर कटनी काटोगे। अगर हमारे घुटने कमजोर ना हो तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। ये वचन में लिखा है। हमें अपने विश्वास को मरने नहीं देना। दूसरी बात, हमें केवल लोगों को यह बताना तू विश्वास कर, बस। ये नहीं भजन संहिता में लिखा है, पेटों के काम में लिखा है, फलाना ये लिखा है, फलाना वो लिखा है, वो तो कलीसिया में आके वो टीचिंग सीख लेंगे। लेकिन आपने एक काम करना है कि बहन
माँ, बेटी, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। देखिए, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि नामान जो कोढ़ी था, एक छोटी बच्ची जो इस्राएल से कैदी होकर गई थी, उसने नामान की पत्नी से कहा कि अगर मेरे स्वामी यानी आपका हस्बैंड, आपका पति शमरोन के, इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या वो ठीक हो जाता, वो चंगा हो जाता। सिर्फ इतना बोला उसने। क्या बोला? उसने उसको यशायाह की पूरी किताब चारों व्यवस्था में निर्गमन वो सब नहीं बताया उसने, ले व्यवस्था ये सब चीजें नहीं बताई। सिर्फ उसने इतना कहा कि काश आपका हस्बैंड जो प्रभु का दास है वहां होता, उस भविष्यवक्ता के पास होता तो ये चंगा होता है। जो उसने कहा उसकी पत्नी ने सुना और अपने हस्बैंड से बातें की, और उसने राजा से बातें की, राजा ने उसको भेजा प्रभु के दास के पास, वो आया, यरदन नदी में 7 डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया। शुरुआत कहां से हुई? उस छोटी सी बच्ची ने कहा काश ये वहां होता। आप किसी को कह सकते हैं काश आप भवन में होते, काश प्रभु का हाथ, प्रभु का दास आप पर लेहन करता। तू विश्वास कर। आप उससे एक बार, आप देखिए, शैतान को हराने के लिए कोई ज्यादा हटकंडे, कोई ज्यादा बड़ी मिसाइल की जरूरत नहीं है। बस आपका विश्वास और आपका ये कहना दूसरों को, तू विश्वास कर। तू विश्वास कर। एक दफा मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो रखा था और सुबह से मैंने और प्रभु की दासी ने कुछ नहीं खा रखा था, भूखे थे हम। ये सिलेंडर नहीं था, पैसे नहीं थे, कोई कहीं से कोई सहायता नहीं थी। और कभी शाम को मुझे कॉल आया कि हमें कहीं जाना है प्रचार के लिए। मतलब मुझे बोला पासी जी हमें ना 3 घरों में जाना है, प्रभु का प्रचार करने जाना है। बोला ठीक है। मैंने प्रभु की दासी को बोला मैं जा रहा हूँ आप प्रभु की सेवा के लिए। मैं चल दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे घर से ही तैयार किया और मैं घर में गया और उन तीनों परिवारों में, उन तीनों घरों में मैंने एक वचन प्रचार किया। पता है क्या? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो। जिस दिन मेरे घर में सिलेंडर खत्म था उस दिन मैंने क्या प्रचार किया? यहोवा मेरा चरवाहा है। और आत्मा ने मुझे उभारा कि वो हरी हरी चराइयों में हमें चराता है। जब मैं पहले घर में गया, उस घर से निराशा निकली, दूसरे परिवार में गया, उस घर तीसरे परिवार में जब मैं गया तो मुझे ये पता लगा, जब मैं प्रचार करके हटा, कि आज आपके वचन सुनने के बाद हमारे दिल में, हमारे मन में उम्मीद जागी है, क्योंकि हम उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि हम पहले भवन में जा रहे थे और हमने 2-3 महीने से अब चर्च में, कलीसिया में जाना बंद कर रखा था, क्योंकि हम बड़े परेशान थे। लेकिन आज जब हमने ये वचन सुना, परमेश्वर की आत्मा ने आपके मुंह से बात की, अब हमने विश्वास मजबूत कर लिया है कि अब हम लगातार भवन में जाएंगे। जोर से जाएंगे। सुनो,
बोला हालेलुया। आपने सिर्फ लोगों में जाकर ये कहना है तू विश्वास कर। ये बीज है, राई के जितना ये बीज फलवंत जरूर होगा यीशु के नाम में। सिर्फ इतनी सी बात कि तू विश्वास कर। चाहे उसकी कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन, कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, आपने सिर्फ एक राई का दाना, एक बीज उसको देना है, और वो बीज ये है कि तू विश्वास कर। अब हम प्रभु के वचन पे आते हैं। लिखा है कि जो बातें फिलिप्पुस ने कई लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह उसने दिखाया, विश्वास किया। चिन्ह देखा और देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। देखिए या क्या लिखा है जब हम आगे पढ़ते हैं। 8 पढ़िए, 8 का 8 से जल्दी। और उस नगर में बड़ा आनंद छाया। सब लोगों ने जिन्होंने प्रभु का वचन सुना, उस नगर में दुख था, परेशानियां थी, बीमार थे। यहाँ लिखा है बहुत से अशुद्ध आत्माएं बढ़े। 7 वचन में लिखा है क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बढ़े, सबसे चिल्लाती निकली। बहुत से लकवे के रोगी, लंगड़े अच्छे किए गए, और उस नगर में आनंद छा गया। आपको किसी को आनंद देने के लिए कोई बड़ा, सिर्फ एक छोटा सा बीज बोना है, तो विश्वास कर। देखिए फिर चमत्कार, देखिए फिर मेडिकल, देखिए फिर अद्भुत काम कैसे होते हैं। जब मैं शुरुआत में, आज से 13 साल पहले जब मैं प्रभु में आया, मैं नया मसीह था, मैं नया जन्मा हुआ। मैंने सिर्फ एक वचन सुना था, पढ़ा था कि उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वचन मैंने सुना था। एक घर में एक बहन बहुत ज्यादा सीरियस, करीब 3 महीने से वो अपना इलाज अलग अलग डॉक्टरों पे करवा चुकी थी, अलग अलग डॉक्टरों पे जा चुकी थी, पर कोई इलाज उसका कुछ। घर में वो बेहोशी की हालत में पड़ी, बहुत बुरी कंडीशन में पड़ी थी, बड़ी कमजोर, बड़ी वीकनेस हालत में। और एक विश्वासी बहन मेरे पास आई, मुझे बोली ब्रदर भाई, एक परिवार में चलो, उनके लिए दुआ करते हैं, आप चलो उनके लिए दुआ करेंगे। क्योंकि बहुत बुरी हालत में, मेरे पड़ोस के सामने वो रहती है। बोला ठीक है चलो। मैं गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिलीव कीजिए, ना मैंने कोई दुआ की, ना मैंने कोई प्रार्थना की। मैं गया, मेरे पास वचन था, मैंने वचन निकाला यशायाह की पुस्तक से, और उन्हें बोला देखो सिस्टर, ना उससे पहले कोई परमेश्वर हुआ, ना उसके बाद में कोई, उससे पहले कोई खुदा नहीं है, ना उसके बाद में कोई होगा। यहोवा यीशु मसीह ही वो खुदा है। मैं बोल कर आ गया कि विश्वास करो। मैंने बोला विश्वास करो, आप अभी उठ के बैठ जाओगे, काम करोगे, सब ठीक हो जाएगा। और मैं आ गया, घर आ गया। दोबारा वो सिस्टर मेरे पास आई भागकर, विश्वासी बहन, भैया भैया चलिए 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 चलिए। मैंने क्या हो गया? चलिए उस बहन के घर चलिए। मुझे लगा वो सिस्टर खत्म हो गई, क्योंकि उसकी हालत बहुत ऐसी थी। मैं थोड़ा सा घबरा गया। जब मैं गया, वो सिस्टर पूरे घर का काम करके मस्त खड़ी थी, और उसने हमको बुलाया, वेलकम किया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई कि भैया आप बोल के गए हो। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी पूरी बीमारी जैसे हवा में चली गई। हालत जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। और मैं आकाश की तरफ देखकर हैरान हो गया। मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? उस दिन मुझे एक एहसास हुआ कि वाकई में प्रभु जीवित है।
देखिए, आप लोग जॉनी लीवर सर को जानते हैं, कॉमेडियन, सेवा भी करते हो। वो अपनी गवाही देते हैं और बताते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि कोई एड्स का मरीज एड्स था उसको, और उसकी लास्ट स्टेज चल रही थी, बिल्कुल सूख कर कांटा हो रखा था, वो मरने वाला था। एड्स का कोई इलाज है नहीं, आपको पता है, ऐसी बीमारी है। कहते हैं उसकी मन की इच्छा जगी कि मैं जॉनी लीवर को एक बार देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। ये बात जॉनी लीवर सर को पता चली, वो उस हॉस्पिटल में गए। जब उन्होंने देखा उसकी हालत को सूख कर कांटा काला पड़ रखा था, बिल्कुल सूखा हुआ था, कि वो कुछ घंटे उसको डॉक्टर ने दे रखे थे कि ये कुछ घंटे बाद मर जाएगा। और बिल्कुल देखकर जॉनी लीवर सर ने कहा कि मैंने सिर्फ ऐसे अपने मन में कहा, प्रभु उस पर दया कर। मैं मन में कहा और मैं आ गया उससे मिलकर। मेरे चाहते ही, जिसका खाना पीना सब बंद हो रखा था, जो मन, उसने जाते ही कहा मेरे लिए चिकन लाओ। चिकन खाया उसने। और मेरे लिए मटन लाओ, मटन खाया। और मैं कोरमा लाओ, कोरमा खाया। खाते खाते जिसको डॉक्टर ने बोला था मर जाएगा, उसका एड्स कहां चला गया, वो बंदा आज भी जिंदा है। तो बच गया। आपने ये कहना, तू विश्वास कर। बस ये है सुसमाचार, ये है गुड न्यूज। तू विश्वास कर। पौलुस से जेलर ने पूछा क्या करे, व्हाट आई डू, मैं क्या करूं। पौलुस ने जल्दी से पुराना नियम सोच के नहीं, यशाया इस कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल से कहा तू विश्वास कर। इस पर, यीशु पर, बस तू विश्वास कर। तेरी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी हालत। यानी लिखा है फिलिप्पुस ने जो बातें कही बताई, उसको सुनकर, उसे देखकर, उसे मानकर लोग चंगे हुए, विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। और उस सारे नगर में आनंद छा गया। आप नहीं चाहते कि आपके नगर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, नगर में आनंद छाए। आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक आनंद देने वाला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु नहीं आएगा। जब उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु आ जाएगा तो आनंद भी छाएगा। वहां पहले आनंद क्यों नहीं था? क्योंकि वह मसीह नहीं था, प्रभु नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था वहां। प्रभु आया, आनंद आ गया। आपने ये काम करना है। इसलिए शुरुआत में जब वचन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला कितने जने आए थे भारत में? आपने बोला एक। वो एक थोमा आप बन सकते हो, वो एक थोमा मैं बन सकता हूं, वो एक थोमा प्रभु की दासी बन सकती है, वो एक थोमा हर वो इंसान बन सकता है। अपने देश का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, बस वो ये कहना चालू करे। पहली बात मैं आपको बताता हूं, पहली बात अपने दिल से डर को निकालना है। घबराहट, डर कि मैं किसी को बताऊंगा या बोलूंगी। सुनो, उसकी सारी बातें सुनो, पर एक बात बोलो, तू विश्वास, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तू विश्वास कर। उसके सारे हालात सुनने के बाद, उसकी सारी परेशानी सुनने के बाद तू विश्वास कर।
देखिए वचन हमें बताता है पौलुस प्रभु के दास लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, प्रेरितों के काम 14 अध्याय, जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या पौलुस जो प्रभु के दास से उसको बातें करता सुन रहा था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का क्या है? क्या है? विश्वास है। तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। आगे लिखा है जब पौलुस ने देखा कि उसे विश्वास है, ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल खड़ा हो, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तू विश्वास कर। अब अपने सामने लोगों को चलते चलते फिरते देखो। आमीन। तू विश्वास कर। मैंने कहा कि शैतान एक बार अगर किसी प्रभु के दास का विश्वास मार दे तो उसकी कलीसिया डेड है, उसकी मिनिस्ट्री खत्म। किसी परिवार का विश्वास मार दे तो उसका विश्वास, उसका परिवार खत्म। किसी बीमार का अगर विश्वास मार दे, किसी बिजनेसमैन या किसी काम करने वाले का विश्वास मार दे, उसका बिजनेस, उसका जीवन खत्म। जब तक एक इंसान का विश्वास नहीं मरता तब तक वो शैतान के लिए खतरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बताता है अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता बन गया। हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। अपने विश्वास को कभी मरने नहीं देना। क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में अगर आपकी कलीसिया में एक व्यक्ति भी आ रहा है, लोग आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, चंगाई लेके जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति अगर आपकी कलीसिया में आ रहा है तो आपने अपने विश्वास को मरने नहीं देना। एक स्टोरी प्रभु की दासी ने मुझे सेंड की व्हाट्सएप पे कि आप देखिए इसको। मैंने देखा, उन्होंने देखी। होता ऐसे है कि एक प्रभु का जन सेवा करता है और एक व्यक्ति देखता है कि उसकी कलीसिया में कितने लोग? 3 लोग। और एक व्यक्ति आके कहता है कि इसकी कलीसिया में 3 ही लोग हैं। वो व्यक्ति 5 साल बाद मिलता है। कितने साल बाद? 5 साल बाद भी कितने लोग होते हैं? 3 ही लोग होते हैं। और वो आकर प्रभु के जन का मजाक बनाता है कि मैं 5 साल पहले भी आया था तो 3 ही थे, 5 साल बाद भी आया हूं तो 3 ही है। वो उसका मजाक बनाता है। क्या होता है फिर? वहां एक लड़का आता है छुपने के लिए उस कलीसिया में। उसके पीछे शायद गुंडे पड़े होते हैं और प्रभु के दास को पता नहीं होता, वो छुप जाता है कलीसिया में। जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, आंखें बंद कर, वो कलीसिया में आके छुपक जाता है। वो छुप जाता है। जब दुआ करके हटते हैं, लोग आके पूछते हैं परमेश्वर के दास से कि हाँ एक लड़का आया है, एक बंदा आया है, क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सच, क्योंकि उन्हें
सच में नहीं पता होता और वो चले जाते हैं उसे ढूंढ के। वो बंदा फिर निकलता है, वो देखते हैं, वो कहता है मत बताना कि मैं यहां पे छू। और उसकी जिंदगी में ऐसा काम होता है, वो एक बिगड़ा हुआ गुंडा टाइप का वो लड़का होता है और परमेश्वर ऐसा काम करता है, प्रभु के दास उसको प्रभु के बारे में बताते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। और वो अपना मन प्रभु को देता है, तौबा करता है। और जब अपना मन तौबा करता है तो उसी एरिया के कितने, कम से कम उसके घर के बड़े छोटे पड़ोस के उसको बदलता हुआ देखकर और गुंडे इतने हो जाते हैं कि अगले हफ्ते उस कलीसिया में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। एक ही पल में। तो एक जना भी अगर कलीसिया अपना पूरा जोर लगाकर उसको प्रचार करो, उसको प्रभु में बनाए रखो। पौलुस एक था, बाइबल में 100 पौलुस नहीं है। कितनी कलीसिया बनाई, समझ रहे आप? थोमा एक था जो भारत में आया। कितने लोग आज भारत में प्रभु को मानते हैं, जानते हैं? आप वो एक हो, वो एक मैं हूं। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, मैं आप में प्रभु का दम फूंक रहा हूं, प्रभु का वचन डाल रहा हूं। आप लोगों में जाके लोगों को बोलो कि तू विश्वास कर। देखना अगले हफ्ते आप इस काम में अगर पक्के हो, अगले हफ्ते आप देखना नहीं। समझ रहे हो? वो स्टोरी बनावटी हो सकती है पर वो रियलिटी है। इस नगर में पहले प्रभु को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब तितर बितर हुए भी प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे तो उस नगर में प्रभु के लोग होने लगे। घूमते फिरते चलते फिरते आप लोगों को प्रभु के बारे में। पर एक बार पहले अपने दिल से डर निकालो। दूसरा, ये विश्वास रखो कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं किसी को गवाही दे रहा हूं तो उसका दूत छावनी के मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या उस नगर में आनंद? अगर जो तितर बितर हुए थे, अगर वो वचन नहीं बता, वो गवाही नहीं देते, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। अगर वो भी कलीसिया बंद होने के बाद या जड़ने के बाद घरों में बैठ जाते, क्या ऐसा होता? उन्होंने जगह छोड़ी लेकिन प्रभु की गवाही देना नहीं छोड़ा। आप भवन से जाते हो, आपका काम है बाहर आप लोगों को समझाओ, आप लोगों को सिर्फ इतना बताओ कि भाई तू विश्वास कर। आपको शैतान ये भी दिखाएगा, कोई फायदा नहीं हो रहा, पर वो ये भी नहीं देखने देगा कि इसका बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो हमें वो नहीं देखना जो वो दिखाता है, हमें वो देखना है जो वचन हमें बताता है। अगर फिलिप्पुस वचन हमें बताता है, प्रचार करने लगे, फिलिप्पुस ने बताया, लोग आने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। अगर हम आगे पढ़ेंगे 8 का 14 पढ़ेंगे तो प्रेरितों ने सुना, सामरियों ने भी प्रभु का वचन मान लिया है, सामरियों ने भी प्रभु के वचन को मान लिया है। कैसे? क्योंकि जो तितर बितर थे वो प्रभु का प्रचार करने लगे। बोला हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का प्रचार। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हों। आज हम थोड़ी देर यही वचन जो हमने सुना है
प्रभु मेरा काम क्या है, प्रभु मेरा मन चाहता है। ये सेवा अकेले पास्टर की नहीं है, ये सेवा, ये भवन अकेले पास्टर का नहीं है, पर लोग अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। अगर मैं रात में प्रभु के आगे घुटने टेकता हूं तो दिन में आपका मुंह प्रभु के आगे, प्रभु के कामों के लिए होना चाहिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए आज आप दुआ करेंगे, आज आप मांगेंगे, आज इस उपवास की प्रार्थना में आप कहेंगे, हाँ प्रभु मुझे तैयार कर, हाँ प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर कि मैं तेरे दास के साथ मिलकर, तेरी दासी के साथ मिलकर इस सेवा में सहभागी हो सकूं, कि मैं लोगों में, जीवनों में, परिवारों में जाकर कह सकूं, उनको बता सकूं कि तू विश्वास कर, ताकि इस नगर में आनंद छा जाए। क्योंकि सच्चा क्रिसमस यह है कि लोग मसीह को जाने, लोगों के दिलों में मसीह जन्म ले। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए। बोलो मैं तेरे लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरी मर्जी के लिए, ओ प्रभु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मेरा मुंह, मेरा जीवन, मेरा हृदय सब देना चाहता हूँ, ताकि ये मेरा मन तेरे लिए बोलने लगे, कि मैं लोगों को बता सकूं कि तू विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। यहां तक उठा लिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरा मुंह खोल, कि मैं लोगों को बता सकूं, मैं डर ना रखूं, भय ना रखूं। पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे इस देश का पौलुस बनना है, मुझे इस जगह में पतरस बनना है। मुझे बना मेरे प्रभु, तेरा रूह मुझे बना सकता है, तेरा रूह सब कुछ कर सकता है। ऐ बाप, तू जो आसमान में, तेरी मर्जी पूरी हो, अपने रूह से मुझे भर दे, मेरी जीभ को, मेरी जबान को, मेरे मन को अपने लिए इस्तेमाल कर। री बाबा बाबा, री बाबा बाबा। मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत से लोगों की जबानें खुलती नहीं है प्रभु के लिए, इसलिए बहुत सी रूहें आज खुदा में नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी जबान खोल उसके कामों के लिए, बन जा उसके लिए फिलिप्पुस, बन जा उसके लिए थोमा। रबा बाबा शीखो, रबा बाबा बाबा, परमेश्वर का आत्मा आज आपको टच करेगा। रबा उठाओ,
आज आपको टच करेगा प्रभु का। सिर्फ तेरे लिए अपने सर को ऊपर उठाओ प्रभु की ओर। शिकोरा बाबा बाबा बाबा, आत्मा का आज बोझ लेके जाओ, उसके काम का बोझ, उसकी महिमा का बोझ अपने दिलों में रखो। आप और मैं कमजोर नहीं है, उसका आत्मा हमारे साथ खड़ा है, हमें बसता है। हम उसके लिए बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं। रिबो बोशे कोरोबा, मुझे इस देश का पौलुस बना दे खुदावन, मुझे इस देश का पतरस बना दे खुदावन, मुझे इस देश का बेनीन बना दे खुदावन, मुझे इस देश का जोशुआ बना दे, मुझे इस देश का, कि मैं इस देश में तेरे लिए, इस संसार में तेरे लिए बड़े काम कर सकूं। रबा बाबा 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 शिखा रबा बाबा बाबा रिहो बोशो को अपने सरों पर अपना हाथ रखो। रे बो 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 बो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा जब आप ये कहोगे, प्रभु मुझे इस देश का, इस जगह का, इस एरिया का धोमा बना दे। रे बो 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 बाशा बाबा 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 बाबा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, रिबो शेको रोमो शेको रोबो, रीमा शाका ताराबा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, अपने सर पर हाथ रखो। रामा शाखा थारा बाबा बाबा, रे बे 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 बे, अरे बोलिया, अपने सर पर हाथ रखो, खुदा से कहो, रिमोशो को रोबो, होली स्पिरिट, रिबोलिया, रिबोशे की और मेरे 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 आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाओ, हाथ रखो। जब मैं आपकी ओर ये हाथ बढ़ा रहा हूं, ये मेरा हाथ नहीं है, ये खुदावंद का हाथ है। रिबो शेकोरो, रिबो बे 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 रिबो शिके रिबे रिबे रिबे। परमेश्वर इनको के मनों में तेरे कामों का बोझ डाल दे। अकेला थोमा, अकेला पौलुस संसार को बदल सकते, ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता। लोग बाशा काटा रामा शांदा रामा बाबा, होली स्पिरिट टच करे प्रभु का आत्मा पे हाथ रखो सब लोग। रिबो बो बो बा 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 बा, टच होली स्पिरिट टच। अपनी आंखें बंद रखो। पवित्र आत्मा हमें इस देश का थोमा, हमें इस देश का फिलिप्पुस, इस देश का पौलुस, इस दुनिया का पौलुस, ये सुसमाचार फैले कि हम लोगों को कह सके तू विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। रीबा बा 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 बा, रे हो बोशो को रो बोशे के रे बे बे बे, रिहंदो रियाना मा शब्दो रियाना बाबा, रिहंदो रे बोशा सा था खरा बाबा, रे बोना, रे बोना, रे बोना, रे बोना, रे बोना, रे बोना शाखा था बाबा बाबा।
इस देश का हमें पौलुस बना खुदावन, पत्रस बना खुदावन, फिलिप्पुस बना खुदावन, तेरा सुसमाचार यहाँ फैले 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 फैले। रेबोना शाखाटारा बाबा 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 रिहोबाना रिहोना रेकोसो रेकोटोरोमा रिमा शाखाटाराना रेबोनिया रेबोना शाखाटारा बाबा बाबा बाबा। यस परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। रिबो बाशा रिहारा बाबा बाबा शब्दोरा बाबा 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 रेबोना रिकोसो कोटोरा बाबा 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 रेबो शिकारा बाबा 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 सिबोरा बाबा 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 शब्दोरा बाबा 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 रेबो शिकेर रेबो शिकेर। जो लोग वीडियो को देश विदेशों में देख रहे हैं, मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएं, इसी घड़ी रीबो बाबा बाबा रेबो शेके रे बे 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 रीहा बाबा 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 रे के शेके टेके 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 शब्दोरा बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर चाहता है आप अपनी जगह के, अपने देश के, अपने एरिया के पौलुस, अपने देश अपनी जगह के पत्रस, फिलिप्पुस, थोमा, अंद्रयास आप लोग बने। रीमा शाकारा बाबा बाबा रे बो बो बाबा बाबा री बाबा 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 रे बो से के रे बेरे रे हे बो ना शब्दोरा बाबा री बाबा बाबा से घेरे बे 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 रिहा बाबा बाबा। सिस्टर सीमा रिहा बाबा बाबा, जब आप इस वीडियो को देखें, आप बात कर रहे हैं खुदा से। रिमोशा खारा बाबा सीमा 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 रिहा नामा शाखा खारा बाबा रिहोबो रा 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 बाशा खाता। आप सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, आप चिंताओं में, टेंशनों में। सीमा राबाशा का प्रभु आपसे प्यार करता है बहन, वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। शीको राबा बाबा राबा बाबा, आप अपनी गवाही को भेजेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो नंबर है राबा बाबा, परमेश्वर आपको छुएगा। शोको रामा राबा बाबा रेखा शाका राबा सुजान 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 आपसे परमेश्वर बातें कर। रीमा शाका ठारा बाबा, टेंशन मत लेना। रीबा बाबा 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 रिको सुको लेना, टेंशन नहीं लेना। रीखा शाका सुजान 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 ऐसे कुछ। रीमा शाका ठारा बाबा बाबा रे बोझ नहीं रखना, अपने बोझ को उतार दो। रीबा शाखा ठारा बाबा 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 रे मा शब्दोरा बाबा बाबा रीका शाखा बाबा बाबा रे मोश रीका शा रे मोशो कोटोरा रे मोशो कोटोरा रैम्बो 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 मलेशिया से रैम्बो 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 डोंट वरी Rambo, don't worry, God will heal you. Yes, you are sickness. Right now you sick. अब बीमारी में God will heal you. In Jesus' mighty name. Rambo, God heal you. Rambo, God heal you. You send your testimony. You send your testimony. Description में जो link है उसमें send your testimony.